आज हम हैं लांबा गांव में, जहां पर ट्री मैन के नाम से जो फेमस है विष्णु लांबा, वो यहां पर हैं और उन्होंने जो 101 पौधे लगाए थे बरगद और पीपल के, उनको तोड़ा गया है, उनको यहां से हटाया गया है। उसी के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे। विष्णु जी, चैनल पे आपका स्वागत है। किस तरह का मामला है और क्या आपके द्वारा या जो लगाए गए पौधे थे किस तरह से हटाया गया? सबसे पहले तो सच बेधड़क परिवार को शुभकामनाएं। बहुत ही तेज़ गति से और बड़ी अच्छी तरीके से आप ग्रोथ कर रहे हैं कम समय में और सच को पूरी ताकत के साथ दिखा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख माननीय एरिक सोलिम साहब का बड़ी कृपा हुई उनकी, और उनका लांबा गांव आना हुआ 3 साल पहले लगभग। माननीय पुलिस अधीक्षक तत्कालीन मनीष त्रिपाठी साहब भी यहाँ मौजूद थे और पूरा प्रशासन और सब कुछ यहाँ पर था। बड़ा आयोजन हुआ। तालाब के किनारे किनारे 101 बरगद और 101 पीपल के पेड़ भी हमने लगाए। पूरी पंचायत की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर प्लांटेशन हुआ है। मैं उसमें अभी इस समय नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ इस मुद्दे की बात करूँगा जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ये जो आप पीछे देख रहे हैं पूरा हरा भरा, ये जो सीन आप देख रहे हैं पीछे, ये जो बरगद के पेड़ हैं, ये सारे कुछ नीम पीपल जितने भी बड़े बड़े कल्प वृक्ष ये सब अपने लगाए हुए हैं। और ये तालाब का जो किनारा है पूरा, इस किनारे पर वहाँ लास्ट कोने से लेकर के और इधर वाले कोने तक 101 पेड़ लगाए गए थे। जो आपके सामने कुछ अवशेष बच गए वो जिंदा हैं पेड़। इन ट्री गार्ड्स में आप देख सकते हैं, ट्री गार्ड में आप देख सकते हैं पेड़ भी जिंदा हैं और ट्री गार्ड में इधर पीछे दिखाना चाहूँगा आपको, मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, उधर जिंदा है लेकिन यहाँ नहीं है। ये ट्री गार्ड आपको दिख रहा है, ये पेड़ आपको दिख रहा है। जेसीबी द्वारा ट्री गार्ड ये टूटा पड़ा है, पेड़ काट दिया गया है। ये अभी यहाँ आने के बाद पता चला मुझे, जब मैंने शिकायत की थी प्रशासन से और पुलिस से, तब मुझे पता नहीं चला था कि कौन किसने करवाया है। लेकिन ये सिंचाई विभाग का नाम सामने आया है। सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे मिस्टर IN जयन, जो यहाँ पर थे, क्या नाम बताया था उसका जो भी, तो उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि वास्तव में आपके सामने अभी कि ये हमसे गुनाह हुआ है। तो ये गुनाह मतलब माफ़ी वाला गुनाह नहीं है, ये माफ़ किया जाने वाला गुनाह नहीं है। मैं आपको आगे और दिखाना चाहूँगा। एक तरफ जहाँ राज्य सरकार हरियाली के लिए अग्रसर है, उस तरह से उन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह के जो व्यक्ति हैं वो अगर इनको हटाते हैं तो क्या, देखिए इससे क्या संदेश है? माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की वैसी मंशा है कि राजस्थान हरा भरा हो, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का ये बड़प्पन है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता की कुटिया पर भी वो पधारे, लगभग आधा घंटा मेरे पास रुके और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में कई सारी चीज़ें चर्चाएं हमारे बीच हुई। काफ़ी समय पहले की बात है, लगभग इसको साल सवा साल हो गया बाद। और उसके बाद ये हरियाणा राजस्थान अभियान शुरू हुआ। कहीं ना कहीं उस चर्चा में भी ये बात शामिल थी कि प्रदेश हरा भरा हो। और हमने ये देखा कि भजन लाल जी जो सोचते हैं समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं रुचि लेते हैं। यहाँ पर 10 करोड़ पौधारोपण राज्य सरकार ने अभियान शुरू किया। उस अभियान का मुझे भी एक अहम हिस्सा बनने का मौका मिला। जहाँ जहाँ जो संभव था वो हमारे श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन तकलीफ दे ये है कि आप ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख का आना, ये पेड़ कटा पड़ा आपका, वो कटा पड़ा है, वो कटा पड़ा है, वो आगे का पूरा साफ कर दिया गया है, आर पार पूरे पेड़ साफ कर दिए। और आप ताजुब देखिए कि पेड़ों की जो ट्री गार्ड थे वो लोग को उठा के ले गए लोग। ज़्यादा यहाँ पर कुछ बचा नहीं। मैंने आपको अवशेष भी दिखाए हैं। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक टोंक आदरणीय राजेश जी मीणा साहब से भी मैं मिलकर आया हूँ इस संबंध में, और मैंने उनको अच्छी तरह अवगत कराया है। मुझे आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मेरी प्रार्थना है, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इस मामले में तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करें, आवश्यक कार्रवाई करें। ना मेरी किसी से दुश्मनी, ना मैं किसी को जानता। आप पता लगाएं कौन है, कौन क्या है, दोषी हैं। हमारे पास जो सबूत हमें चाहिए कोर्ट में देने के लिए वो मेरे पास पर्याप्त हैं, इसलिए मुझे डर नहीं है। लेकिन आपको बड़ी बात बता दूं, सॉरी बीच में, वो पेड़ आप देखिए उधर, एक मेरे को दिख गया तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो पेड़ आप देखिए, ट्री गार्ड श्री कल्पतरु संस्थान का उसमें फंसा पड़ा है। हरा पेड़ है बड़ा, उसको काट पीट करके उसकी टहनियाँ तो इधर उधर फेंक दी गई है। वो पेड़ आपके सामने है। इसी समय भी अगर चाहे प्रशासन इसको भी कहीं गाड़ देंगे तो वापस लग जाएगा। रिप्लांटेशन का हमारा अच्छा काम है। तो इस तरह से बड़ा दुख हुआ। आप भारत में एक ट्री मैन के नाम से फेमस है। आपने अब तक कितने ऐसे पर्यावरण के लिए कितने पौधे लगाए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानना है। मैं देखो, ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जनता बड़ा प्रेम करती है। देश में, देश के बाहर भी जाने का अवसर मिलता है। और ट्री मैन की आपने बात की तो इसके लिए तो स्वर्गीय हमारे भारत के महान नेता भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की मैं कृपा समझता हूँ। उनकी बड़ी कृपा रही और उन्होंने ये नाम दिया था। और उसके बाद मेरी चल पड़ी, कहते हैं ना। तो अभी कई राज्यों में काम करने का अवसर मिला। महाराष्ट्र सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में काम करने का मौका मिला। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, मोदी जी ने।
और उसमें मैंने 12 घंटे 12 लाख वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वहाँ इंदौर में बनाया पेड़ लगा करके, जो जिंदा भी हैं। और अभी और भी कई जगहों पर, अभी राजस्थान पुलिस के साथ खाकी वॉरियर्स अभियान हमारा चल रहा है कई जगहों पर, तो थाना परिसरों में हरियाली को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। तो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक पौधे देश में और दुनिया में टोटल अब तक कल्पतरु संस्था ने लगा के संरक्षित किए हैं। और मेरे पंचायत की बात करूं तो लगभग 2.25 लाख पेड़ तो यहाँ भी मेरी पंचायत में भी आपको मिलेंगे। स्पेशली किसानों ने जो बगीचे लगाए हैं, तो ये बरसों की साधना है। आप कह देना बहुत आसान है कि आप परमिशन दे दीजिए, 4 गुना लगाएंगे, 4 गुना लगाने के नाम पर आप परमिशन ले लेंगे और फिर वहाँ पर पौधा भी नहीं मिलता, ना वो आदमी मिलता है, ना फरा मिलती है। आपके ही जन्म स्थान पे आपके द्वारा ही लगाए जहाँ से मैंने, जहाँ पर राज्य सरकार के ये जो अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, वो FIR दर्ज नहीं कर रहे, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा पुलिस पर कि उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। मैंने ये कहा है कि अभी तक कोई दर्ज नहीं हुई है। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मुझे 3 दिन पहले जैसे ही पता चला, मैंने ऑनलाइन शिकायत करी माननीय न्यायालय को, मुख्य न्यायाधीश महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, जिला कलेक्टर महोदया, SP साहब टोंक, स्थानीय SHO, सबको सूचित किया इस मामले में। और इन्होंने रुचि दिखाते हुए थाने वालों ने मुझे फ़ोन भी किया है। थाना आपके सामने प्रशासनिक आके भी गया है, उन्होंने देखा भी है कि खूब बड़ी मात्रा में पेड़ काट दिए गए हैं। मेरी एक ही मांग है, अपराधी जो भी हैं, जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है, मेरे लिए मेरा परिवार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा, मेरे लिए हमेशा मेरा पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्रशासन मुकदमा दर्ज करे और आवश्यक कार्रवाई करे। ये पेड़ जिंदा होने चाहिए, ये पेड़ यहाँ लगे वापस। और ये हरी भरी जो शाखा थी उसमें एक पेड़ बचा हुआ है, बाकी सब उखाड़ दिए गए हैं। जो पीपल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, 10-10 फीट के पेड़ वापस यहाँ पर लगें, हरे भरे हों और वापस 3 साल संरक्षित हो जैसे हमने किया है। ये सरकार सुनिश्चित करे और आरोपियों को जो भी इनके दंड बनता है वो दंड दिलवाए। ये थे हमारे साथ ट्री मैन विष्णु लांबा, जो कि अपने गांव लांबा में जहां उनके पेड़ जो लगाए गए पेड़ थे वो उनके उखाड़ दिए गए, उसके लिए ये दूसरे राज्य से यहाँ पे आए हैं। तो देखते हैं कि राज्य सरकार इनकी मांग कहाँ तक सुन पाती है। टोंक से ब्रिजेश पेड़वाल, सच बेधड़क के लिए।